ग्रेट। सो सबसे पहले दोस्तों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो नो ई कॉमर्स की दुनिया में एक तहलका लाने वाला है, एक सुनामी लाने वाला है। और वो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट को बताने से पहले उसका हमने हमने मोटो रखा है हैप्पी अर्निंग वाइल स्पेंडिंग। इसका मतलब यह है कि आज के बाद आप जो भी अपने ऊपर स्पेंड करने वाले हो उसके ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पास ऑन होने वाली है। लेकिन ये इनकम को बताने से पहले या फिर ये प्रोजेक्ट क्या है इसको बताने से पहले मुझे आपको कुछ खासियत बतानी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आपको पता चले कि आपके ना आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपके चेंज हो, कोई परसेप्शन आपका नहीं हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट आता है एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दो। दूसरी चीज ये आती है जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके जेब से एक पैसा किसी को देना नहीं है, ना ही किसी के जेब से एक पैसा आपको लेना है, पहली चीज। दूसरी, जीरो लाइबिलिटी, मतलब आपके संबंध किसी के साथ खराब होने वाले नहीं है, ना ही आपके पड़ोसी के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके पुलिस के साथ। जीरो लाइबिलिटी और एब्सोल्युटली जीरो रिस्क। जीरो रिस्क का मतलब है कि आप बैंकरप्ट नहीं होगे, या फिर नो कोई आपके दरवाजे के सामने रात सब सवेरे कोई दरवाजे के सामने खड़े हो कि ये नहीं पूछेगा भैया मेरे पैसे कहाँ है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 100% ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है एंड 100% ये लीगल प्लेटफॉर्म है, एक लीगल एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले मुझे आप सब लोगों को एक बात पूछनी है कि आज हम जब हमारी पढ़ाई खत्म करते हैं और जब हम ना इनकम की तरफ दौड़ते हैं कि भैया हमारा अभी हमें नो फाइनेंशियली हमें फ्री होना है, फाइनेंशियल हमें एक अपने पैरों पे खड़ा रहना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं बराबर। एक ऑप्शन होता है नौकरी, दूसरा ऑप्शन होता है बिजनेस। अभी ये दोनों ऑप्शन में अगर मैं आपको कहूं कि दोनों ऑप्शन में आपकी प्राइमरी इनकम होती है, लेकिन अगर प्राइमरी इनकम के अलावा अगर हमें एक सेकेंडरी इनकम को अगर हमें जनरेट करना है, क्योंकि सेकेंडरी इनकम मतलब क्या, उन लोगों को जिन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम से एलर्जी नहीं है, या तो मुझे एक्स्ट्रा इनकम से एलर्जी नहीं है, मेरी प्राइमरी इनकम है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा इनकम से मुझे एलर्जी नहीं। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर अगर कोई नौकरी कर रहा है और अगर उसको एक प्राइमरी इनकम है, 8 घंटे में वो एक प्राइमरी इनकम को बनाता है, लेकिन अगर उसे एक एडिशनल इनकम, अगर उसे एक सेकेंडरी इनकम चाहिए, तो उसे कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं उसे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तभी जाके वो एडिशनल इनकम को जनरेट कर सकता है। उसी तरह अगर आप कोई बिजनेस का अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और अगर आप बिजनेस करते हो, तो अगर आपको बिजनेस में अगर आपको एडिशनल इनकम को जनरेट करना है, तो एडिशनल टाइम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपके बिजनेस में, तभी जाके आप सेकेंडरी इनकम, तभी आप एडिशनल अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वो खुशखबरी ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, आपको एक सेकेंडरी इनकम आपको जनरेट करने का एक मौका मिल रहा है। और वो मौका ऐसा है कि बिना एक्स्ट्रा टाइम, बिना कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आप एक एडिशनल इनकम को जनरेट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब क्या कि जो भी आपका लाइफस्टाइल है आज, और जो भी उस लाइफस्टाइल में जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, उस एक्सपेंडिचर के ऊपर आप एडिशनल इनकम को जनरेट करने वाले हैं। अभी मैं आप सब लोगों को एक बात पूछना चाहूंगा, जो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपना जो शॉपिंग करते हैं? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो नो ऑनलाइन अपना खाना ऑर्डर करते हैं? जो भी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं? कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रेन, ये सारी चीजें आप करते हैं? ये सारी चीजें क्या आपके मैंडेटरी चीजें हैं? और ये मैंडेटरी चीजें करने के ऊपर क्या आपको कोई इनकम जनरेट होती है क्या? तो आज मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, आप भले कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कोई हाउसवाइफ हो, आप जो भी हो, आप कोई नेटवर्कर हो,
आप ये सारी चीजें करते हो, लेकिन ये सारी चीजें करते करते मैं आपको एक खुशखबरी बताने वाला हूं कि ये सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर आपकी इनकम जनरेट होने वाली है। या दैट इज द गुड न्यूज। और एक ऐसी इनकम कि आप लाइफ टाइम की आपकी इनकम होगी, क्योंकि ये मैंडेटरी चीजें हैं और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पास ऑन होने वाली है। दैट इज दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और एक ऐसी इनकम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हर महीने आप 1 CR बना सकते हो। अगर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी को अगर आप समझेंगे, अगर हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे प्लान को अगर आप समझेंगे, सीखेंगे, तो ये आपका इनकम हो सकता है, प्रोवाइडेड यू आर ओपन माइंडेड टू लिसन टू दिस प्रोजेक्ट। अभी ये बताने से पहले मुझे आपको लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिस्टिक्स क्या, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हमारे भारत में किस तेजी से ग्रो हो रहा है, इसके बारे में आप देखिए। इंडिया बाय 2050, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2050। इट इज गोइंग टू ओवरटेक, मतलब जितने भी हमारे पड़ोसी जो देश है, वो सारे देशों को हम सरपास करने वाले हैं। वी विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी। अगर हमारी संख्या, अगर आप पॉपुलेशन, अगर आप संख्या देखोगे, उस संख्या के मुताबिक हमारे जो स्मार्टफोन है हमारे भारत में, वो भारत में स्मार्टफोन्स इतने तेजी से बढ़ने वाले हैं, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इतने तेजी से बढ़ने वाला है कि आने वाले 15 से 20 सालों में हम सारे सारे कंट्री को हम पछाड़ने वाले हैं। सारे कंट्रीज में वी आर गोइंग टू टॉप द चार्ट इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स की मार्केट साइज, मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्क्रीन में मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में $26 बिलियन का था इंडियन का ई कॉमर्स मार्केट, और बाय 2028 230 बिलियन का होने वाला है। ऑनलाइन शॉपर्स 2018 में 100 मिलियन का था, 2028 में 500 मिलियन होने वाले हैं। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स एंड लो डेटा ट्रैफिक, ई कॉमर्स, ये क्या चीजें हैं जो इसको ड्राइव कर रहे हैं? ये सारी चीजें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपका अफोर्डेबल स्मार्टफोन, आपका अफोर्डेबल इंटरनेट का यूसेज, ये सारी चीजें ड्राइव कर रही है ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स को पेनिट्रेट करने के लिए, ई कॉमर्स का ग्रो होने के लिए हमारे भारत में। अभी अगर आप ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग का अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे, मैं नीचे लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा हूं, ऑनलाइन स्पेंडिंग वर्सेस ऑनलाइन बायर्स 2015 से लेकर 2020 तक, 2020 में 74 बिलियन ऑनलाइन स्पेंडिंग हो चुका है और ऑनलाइन बायर्स 167 मिलियन यूजर्स। अगर आप रुपे कार्ड का अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे, अप्रैल, मई और जून में, ये पिछले साल का स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स आज काफी बढ़ चुका है। आपको अगर इंडियन ई कॉमर्स का अगर मार्केट अगर आप देखोगे, ये सर्वे किया है स्टैटिस्टिक का, अगर आप सर्वे पे अगर आप देखोगे, 2016 से लेकर 2022 तक ई कॉमर्स यूजर्स भारत में होने वाले 500 मिलियन। और अगर आप नीचे का अगर आप ग्राफ देखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उस ग्राफ को देखना। ई कॉमर्स रेवेन्यू बाय कंट्री इन 2018, अगर आप देखोगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में भारत का रेवेन्यू सबसे लो है। और अगर आप बिजनेस अगर आप जानते हो, तो कोई भी कंट्री अगर बॉटम पे होती है तो उस कंट्री के ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रो होने के। तो हमारा भारत ई कॉमर्स में सबसे कम है। इसका मतलब क्या कि आने वाले 15 से 20 सालों में ई कॉमर्स इज गोइंग टू ग्रो एंड ओनली ग्रो इन इंडिया। अभी ये ई कॉमर्स हमारे भारत में ग्रो क्यों हो रहा है? सबसे पहला, जो सोशल इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, हमारे आदतें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे शॉपिंग की आदतें बदल रही है, लोगों को ऑनलाइन की आदत पड़ चुकी है और अवेयरनेस आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आज हमारे भारत में आ चुकी हैं। और इस वजह से एक नई इंडस्ट्री उभर रही है, दैट इज वी कॉल मोबाइल कॉमर्स। अगर आप मोबाइल कॉमर्स का अगर आप देखोगे, आज आप सवेरे उठोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, आप मुंह नहीं धोगे, लेकिन सवेरे उठ के आप अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में लोगे। मतलब बच्चों के अलावा आप, स्मार्टफोन हमारे बहुत प्यारा हो चुका है आज। सवेरे उठेंगे तो पहले हम अपना व्हाट्सएप देखते हैं, सवेरे उठेंगे पहले हम अपने एप्लीकेशन देखते हैं, इतनी आदत हमें हो गई है। लेकिन मोबाइल कॉमर्स, ये जो जो हमारा स्मार्टफोन जो आज हमारे हाथ में आया है,
क्या ये स्मार्टफोन क्या सिर्फ नो व्हाट्सएप के लिए या फिर सिर्फ मैसेजेस के लिए है, क्या सिर्फ फोन के लिए है? मैं आपको कह रहा हूं मोबाइल कॉमर्स इज द फ्यूचर। मतलब क्या, आप अपने हाथ में जो स्मार्टफोन है उससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, और मोबाइल कॉमर्स इज द फ्यूचर। अगर आप देखोगे अधिकतर 62% लोग अपने मोबाइल से अपना इंटरनेट एक्सेस करते हैं। और स्मार्टफोन का अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे, जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आने वाले सालों में बाय 2020 या नेक्स्ट 2 to 3 years, इंडिया विल बी नंबर 1 इन स्मार्टफोन यूजर्स। या दिस इज व्हाट इज मोबाइल एप्लीकेशन। तो आज जो मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर है, जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और ये एक ऐसा एप्लीकेशन जो आने वाले 3 से 5 सालों में इट विल बी एट द पीक, इट विल बी एट द पीक। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज जो आप ये प्रोजेक्ट को सुनने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट आज अपॉर्चुनिटी फेज में है। और अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए अगर आपको कमाना है, तो आपको अपॉर्चुनिटी फेज में ही काम करना है। नेसेसिटी फेज में किसी भी अपॉर्चुनिटी को जान के आप लाखों करोड़ों रुपया नहीं कमा सकते। ये मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं कि 20-25 साल पहले एक इंडस्ट्री उभरी थी, एक इंडस्ट्री निकली थी, जो जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। काफी लोगों ने हंसी में उसको उड़ा दिया, टाल दिया, लेकिन जिन लोगों ने उसको सुना, समझा, सीखा, उन लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। अच्छी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपको लगता है कि भैया हाँ, मैं भी सुन रहा था इस कंपनी के बारे में, पिछले 20 साल से कंपनी है, 15 साल से कंपनी है, लेकिन मैं वो मौका गवा चुका हूं, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी की टाइमिंग होती है। अगर आपकी टाइमिंग सही होगी, तभी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे वैसे, मतलब यू विल बी लाइक सो। तो अगर आपको लगता है कि आपने एक एक एरा, एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस मॉडल को आपने खो दिया है, कोई बात नहीं। एक नया बिजनेस मॉडल उभर रहा है, और आने वाले 15 से 20 सालों में ये बिजनेस मॉडल मिच्योर होने वाला है हमारे भारत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आने वाले स्लाइड्स, आने वाला इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं नहीं जानता मैं कितने लोगों को टच करने वाला हूं इस अपॉर्चुनिटी से। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपना ग्लास को एम्प्टी करिए, ओपन माइंडेडली सुनिए, और इस अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश करिए, इसके गहराई में जाने की कोशिश करिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आज आने वाली है। और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है कैशबैक। कैशबैक क्या है, इसको मैंने एक 3 कैटेगरीज में इसको मैंने डिवाइड किया है कि व्हाट इज कैशबैक, और आपको कैशबैक क्यों करना है, और आप कैशबैक से आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो कैशबैक क्या है? इट्स अ वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन जो उन्होंने बनाया है एंड्रॉइड फोन्स के लिए। और ये एप्लीकेशन उन्होंने क्या किया, तरह पूरी जो भी नो तरह तरह के एप्लीकेशन जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे एप्लीकेशंस को उन्होंने अपने स्मार्टफोन में, अपने कैशबैक के एप्लीकेशन उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इन इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया है, इस एप्लीकेशन के द्वारा उन्होंने ई कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, ऑल इन वन, सारी चीजों को उन्होंने एक साथ जोड़ के उन्होंने ये एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च किया है। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? अगर मैं आपको इसको छोटे एग्जांपल में बताऊं, इट्स अ मोस्ट लेजिटिमेट, एथिकल, लीगल बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का अगर आप रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, तो एफिलिएट मार्केटिंग हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में सदियों से है। भले आप कोई बैंक का एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अगर बैंक का अगर आप कोई डीएसए लेते हो और उस बैंक को अगर आप कोई बिजनेस देते हो, तो बैंक आपको एफिलिएट कमीशन देता है। उसी तरह अगर आप कोई इंश्योरेंस की एजेंसी लेते हैं, या फिर आप किसी डॉक्टर का अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भैया कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है किसी क्लिनिक में जाने के लिए, तो वो क्लिनिक उस डॉक्टर को एफिलिएट कमीशन देता है। तो इट्स द मोस्ट लेजिटिमेट। तो अगर मैं आपको कहूं कि धीरे धीरे हुआ क्या है, ड्यू टू ऑल डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर एरा में एक नई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आती है। उसी तरह 1980 में एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आई, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर्स, उसके बाद में इंटरनेट। तो हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इवोल्यूशन, ये जो एफिलिएट बिजनेस मॉडल है, ये मुड़ चला इंटरनेट की तरफ। और अगर आप देखोगे पूरे डेवलप कंट्रीज में ये एफिलिएट बिजनेस मॉडल ऑन ई कॉमर्स और इंटरनेट इज प्रीटी मैच्योर्ड। अभी हुआ क्या, बिकॉज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग इन इंडिया, जो भी तरक्की, जो भी चेंजेस, जो भी
नो टेक्नोलॉजीज का एनहांसमेंट, अफोर्डेबिलिटी ऑन स्मार्टफोन, जो भी चीजें हमारे भारत में पिछले 10 साल से हो रहा है, इसके वजह से हुआ क्या है कि ये जो एफिलिएट मार्केटिंग ऑन ई कॉमर्स, ये मुड़ चला है, ये इसने रुख किया है हमारे भारत की तरफ। और अगर आप देखोगे हमारे भारत में एफिलिएट मार्केटिंग ऑन ई कॉमर्स इज ऑलरेडी अराइव्ड, ऑलरेडी हमारे भारत में है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो भैया आप ले लो, आप ओयो का ले लो, ओयो इट्स अ बिलियन डॉलर कंपनी और इतनी फख्र की बात है कि इट्स एन इंडियन कंपनी। आप जोमेटो ले लो, आप स्विगी ले लो, ये सारी कंपनियां एफिलिएट बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती है, जो विच इज प्रीटी लेजिटिमेट। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भैया कैशबैक ने भी यही बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किया है अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए पूरे भारत में आज। लेकिन आने वाले चंद महीनों में ये बिजनेस मॉडल, ये कैशबैक का एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में निकलेगा। तो हम लोग फाउंडेशन पे हैं, या हमें हमारे एप्लीकेशन को, हम अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करने वाले पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये एप्लीकेशन को हमें प्रमोट करना है, हमें ये एप्लीकेशन को पूरे भारत में मूव करना है। अभी ये नो एफिलिएट, ये जो मॉडल जो लिया है, इन्होंने क्या किया है, सारी ये एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशंस को उन्होंने इंटीग्रेट किया है अपने एप्लीकेशन में। अभी आपको करना क्या है, कैशबैक आपको कहता है कि भैया जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप कर रहे हो, जो भी आप तरह तरह के एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो एप्लीकेशन न इस्तेमाल करते हुए आप सीधा कैशबैक के एप्लीकेशन में आइए, क्योंकि हमने वो सारे एप्लीकेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अभी आपको करना क्या है, कैशबैक कहता है कि जो भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करोगे या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस आप कैशबैक से करोगे, वहां से जो एफिलिएट कमीशन जनरेट होने वाला है, वो एफिलिएट कमीशन, उसमें से हम नो 20% वो अपने पास रखेंगे और 80% लोगों में बांटने वाले हैं। फिर से ये है बिजनेस मॉडल 2080 का बिजनेस मॉडल, विच इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल इन द होल वर्ल्ड। आप किसी भी बिजनेस डिक्शनरी को देखिए, 80-20 बिजनेस मॉडल वही ले सकता है जिसका विजन और जिसका मिशन बहुत ही बड़ा है। अभी यहां पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने वाला हूं ऑन मैंडेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको पूछा था कि भाई आप में से कितने लोग हैं जो अपना बिजली का बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, जो भी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर ये एप्लीकेशन, अगर आप कैशबैक, अगर आप एप्लीकेशन अपने जिंदगी में अगर अपनाते हो, तो आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। ग्रेट, लेट मी टेक मंथली मैंडेटरी एक्सपेंडिचर जो हर इंसान करता है। बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, मोबाइल, डीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी। ये मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है। ये नंबर शायद आपके लिए शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान के लाइफस्टाइल के ऊपर होता है कि भैया उसका मैंडेटरी ट्रांजैक्शन कितना होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आपका मंथली आपका एक्सपेंडिचर है 10,000 का। तो अगर मैं आपको एक एनालिसिस पूछूं, आपको पूछूं कि भैया पिछले 30 सालों में आपने कितना खर्चा किया है, 36 लाख के खर्चे आप कर चुके हैं, विच इज डन एंड डस्टेड। मतलब उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन खर्चे करने थे, वो आपकी लाइबिलिटी है। और अगर मैं आपको कहूं हाइपोथेटिकली, एक सिचुएशन हम लेते हैं कि भैया आने वाले 50 सालों में आपका नो इन्फ्लेशन ना बढ़ रहा ना घट रहा है, इसका मतलब क्या कि 10,000 की आपकी लाइबिलिटी है। हुक और क्रूक आपको 10,000 हर महीने आपको कमाना ही कमाना है। क्यों भी, अगर आप ये नहीं करोगे तो बिजली कट हो जाएगी, अगर आप ग्रोसरी नहीं लोगे तो घर का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मतलब क्या कि ये पूरे एक्सपेंडिचर आपके 60 लाख के होने वाले हैं। ये मैं सिंपल एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे आज के डेट में, जो आज की जो लाइफस्टाइल है, एक मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल जो है, 25 से 30,000 की आपकी हर महीने की एक्सपेंडिचर होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे एक्सपेंडिचर के ऊपर आपके लाइफ टाइम की इनकम होने वाली है। अभी आपको करना क्या है, वेरी सिंपल। कैशबैक क्या कहता है कि ये सारे एक्सपेंडिचर को आप कैशबैक के एप्लीकेशन में आप राउट करिए, और राउट करने के लिए बहुत ही सिंपल उन्होंने एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया है। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। तो कैशबैक आपको क्या कहता है कि एक काम करिए, पहले तो आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है, और वो स्मार्टफोन में आप क्या करिए, आपका एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। एंड्रॉइड फोन है
प्ले स्टोर पे जाइए, अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। जैसे आपने डाउनलोड किया, उसका केवाईसी करिए। क्यों? क्योंकि केवाईसी इज मैंडेटरी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। और केवाईसी करते हो अपना पैन कार्ड में जो आपका नाम है वही नाम आपको डालना है अपने अपने प्रोफाइल में। और जो आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप एड्रेस प्रूफ आप देने वाले हैं, वही एड्रेस आपको आपके प्रोफाइल में डालना है। ये आपको देखना है। ये जैसे आपने किया, आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया, आपका एप्लीकेशन रेडी है सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अब ये जैसे आपने किया, आप एलिजिबल होते हो, आप हकदार होते हो दो तरह के इनकम के लिए। पहला इनकम है डायरेक्ट इनकम और दूसरा इनकम है इनडायरेक्ट इनकम। अब ये दोनों इनकम को मैं एक एक करके स्लाइड में, आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं इनडायरेक्ट इनकम के ऊपर, क्योंकि यहां पे हमारा कुबेर का खजाना है। द गोल्ड माइन इज एन इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन डायरेक्ट इनकम क्या है, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। अभी कैशबैक क्या कहता है कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन आपका रेडी हो गया, आप 8 तरह के इनकम के आप हकदार होते हो। पहला इनकम है सेल्फ ट्रांजैक्शन कैश पॉइंट, सेल्फ ट्रांजैक्शन इंसेंटिव, कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव, लेवल इंसेंटिव, रुपए कार्ड का इंसेंटिव, डायरेक्टर क्लब, चेयरमैन क्लब एंड कैशबैक सोसाइटी क्लब। तो एक एक करके मैं आपको ये सारे इंसेंटिव, एक एक करके सारे इनकम मैं आपको बताने वाला हूं। नाउ लेट्स कम टू द डायरेक्ट इनकम। ओके, अभी कैशबैक आपको क्या कहता है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाता है, आप अपना कैशबैक का कार्ड के लिए अप्लाई करिए। और कैशबैक के कार्ड के लिए आपको घंटों कहीं रुकना नहीं है, लाइन में कतार में खड़ी रहना नहीं है, ना ही आपको कहीं किसी को एप्लीकेशन करना है। डायरेक्ट आपके कैशबैक के कार्ड के लिए कंप्लीटली डिजिटल, it's a paperless. We are supporting the mother earth by eliminating all the paperwork. We are 100% digital. तो आपको डिजिटली आपको अप्लाई करना है आपका कार्ड के लिए। जैसा आपका कार्ड अप्लाई करते हैं, 5 मिनट में आपका कार्ड आपके एप्लीकेशन में वर्चुअली दिख जाता है। फिजिकल कार्ड हाथों हाथ आप किसी भी बिजनेस मैनेजर से, एरिया मैनेजर से या फिर सीडीएम से आप अपना डायरेक्ट कार्ड आप ले सकते हो। अभी डायरेक्ट इनकम वेरी इंपॉर्टेंट। कैशबैक कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप अपने एप्लीकेशन से करने वाले हो, या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस आप कैशबैक से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, या फिर जो भी ट्रांजैक्शंस आप अपने आई कैश कार्ड से करने वाले हो, कुछ भी आप भले ऐप से करिए या फिर कोई प्रोडक्ट आप आई शॉपिंग से खरीदिए, या फिर आप अपने आई कैश कार्ड, अपने कैशबैक कार्ड से आप ऑनलाइन करिए शॉपिंग या फिर ऑफलाइन करिए, कुछ भी करिए, आपको 100% आपको डायरेक्ट इनकम आने वाला है। देयर इज नो लक फैक्टर। अभी डायरेक्ट इनकम कितना आएगा? कैशबैक कहता है कि जो भी एफिलिएट कमीशन उनको आने वाला है, उस एफिलिएट कमीशन में से जो 80% जो बटेगा, उस 80% में 8% आपका सेल्फ इनकम होने वाला है। ओके, ये हो गया आपका पहला डायरेक्ट इनकम। अभी सेकंड डायरेक्ट इनकम आपका क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपकी नींद उड़ा देगी। कैशबैक पहली बार पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, कैशबैक हैज इंट्रोड्यूस्ड कैश पॉइंट। अब ये कैश पॉइंट क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूं। कैशबैक कहता है कि हर महीने जो आप अपने मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस करते हो, मिसाल के तौर पे अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट, डीटीएच, अपना मोबाइल रिचार्ज, अपना घर का किराना, अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका पेट्रोल, आपका अपना गाड़ी का इंश्योरेंस, जो मर्जी आपकी, आपका सैनिटरी नैपकिन, जो जो भी आप मैंडेटरी ट्रांजैक्शंस करने वाले हो, अगर आपने हर महीने अगर आप 5,000 का अगर आप ट्रांजेक्शन कर देते हो, क्योंकि ये सारे मैंडेटरी ट्रांजेक्शन हैं, आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। इसके पहले भी आप करते थे, लेकिन आपको कुछ कैश पॉइंट नहीं मिलता था, लेकिन आज आप कैशबैक के फैमिली में आए हो, और कैशबैक के फैमिली में आने के बाद आपने क्या किया, सारे जो आपके मैंडेटरी ट्रांजेक्शन हैं वो आप कैशबैक से कर रहे हो, या तो एप्लीकेशन से कर रहे हो, या तो आप कैशबैक के कार्ड से कर रहे हो ट्रांजेक्शन, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है। तो मान लो आपने इस महीने आपने 5,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, तो आपको एक कैश पॉइंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब ये कैश पॉइंट कैसे मिलेगा? इन मल्टीपल्स ऑफ 5,000। मान लो आपने 10,000 का किया, आपको 2 कैश
आपने आपने 10,000 का किया, आपने 10,000 का किया तो आपको दो कैश पॉइंट मिलेगा। ऐसे करते करते मान लो आपका 25,000 का लाइफस्टाइल है और अपने 25,000 का अगर आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो आपको 5 कैश पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर किसी का 50,000 का लाइफस्टाइल है तो उसे 10,000 का उसे उसे 10 कैश पॉइंट मिलेगा। किसने अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिया, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, तो उन्होंने अगर वो 1 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनको 20 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। अभी ये कैश पॉइंट का फायदा क्या है? कैशबैक कहता है कि हर कैश पॉइंट का जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं हमारे प्रॉफिट से। तो कैशबैक ने क्या किया है, कैश पॉइंट का वैल्यूएशन के लिए कैशबैक ने जो उनका एफिलिएट कमीशन आता है उसमें से उन्होंने एक परसेंटेज को उन्होंने अलोकेट किया है कैश पॉइंट के वैल्यूएशन के लिए। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि भैया 1 कैश पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, तो 13% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, मतलब जो जो एफिलिएट कमीशन कैशबैक को आएगा उसमें से 20% निकालने के बाद जो 80% जो है 13% उसमें से वो लोग अलोकेट करने वाले हैं कैश पॉइंट के वैल्यू के लिए, डिवाइडेड बाय द टोटल कैश पॉइंट इश्यूड बाय द कंपनी। मतलब इस महीने कि जितने भी कैश पॉइंट इश्यू होने वाले हैं कंपनी से कैशबैक यूजर्स के लिए, उससे वो डिवाइड करेंगे ताकि वो एक कैश पॉइंट की वैल्यू पे आए। अभी मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू कितना हो सकती है। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको मुझे कोट नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक है, ये बदलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज ट्रांजैक्शन। जितना जितना बड़ा ट्रांजैक्शन कंपनी का होगा उतना बड़ा एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा, जितना बड़ा एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा उतना बड़ा कैश पॉइंट का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि मान लो आप कैशबैक के कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसका एफिलिएट कमीशन अलग होता है। अगर आपने जो एप्लीकेशन जो हमारे कैशबैक के एप्लीकेशन में जो 35 एप्लीकेशन जो आज है, लेकिन आने वाले दिनों में 350 एप्लीकेशन इंटीग्रेट होने वाले हैं, तो 350 एप्लीकेशन से जो एफिलिएट कमीशन आने वाला वो अलग होने वाला है। तो आप जब आए शॉपिंग में, जब आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने एप्लीकेशन से, अपने जरूरी के जो भी आपको चाहिए, वहां से एफिलिएट कमीशन अलग होने वाला है। तो ये पूरा मिलाकर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो इस महीने कैशबैक का एफिलिएट कमीशन हुआ है 2 करोड़ का, ठीक है? तो उस 2 करोड़ में 13% हो जाता है 26 लाख। अब ये 26 लाख हमें पता है कि कैशबैक जितने लोगों को कैश पॉइंट्स मिले उनमें उनमें वो बांटने वाले हैं। अभी यहां पे हम 1 कैश पॉइंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है? तो 1 कैश पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाता है? 26 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। अब ये 10,000 क्या है? ये वो लोग हैं जिन लोगों को इस महीने में कैश पॉइंट्स बटे हैं। कुछ लोगों को एक मिला है क्योंकि एक ने सिर्फ 5,000 का किया, उसको 1 कैश पॉइंट। कुछ लोगों ने 50,000 का किया है, उसको 10 कैश पॉइंट। कुछ लोगों ने 1 लाख का किया, उसको 20 कैश पॉइंट। ऐसे करते करते सारे लोगों को कैश पॉइंट ने इस महीने में 10,000 कैश पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट की बांटे हैं। तो एक कैश पॉइंट का वैल्यू कितना हो गया? 260 रुपया, ठीक है? अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो, एक एग्जाम्पल कि मान लो सचिन ने 5,000 का ट्रांजेक्शन किया है इस महीने, तो उसे सचिन को कितना मिलने वाला है? 1 इंटू 260, तो 260 रुपया सचिन को मिलेगा। एडिशनल सेल्फ कमीशन मिलेगा, उसके सेल्फ कमीशन के अलावा जो 8% का जो उसको डायरेक्ट इनकम आया है उसके अलावा उसको ये एडिशनल 260 रुपया आने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो रोहित ने 45,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया इस महीने और रोहित को मिला है 9 कैश पॉइंट। तो रोहित को एडिशनल कमीशन कितना आएगा? सेल्फ सेल्फ कमीशन 2,340 रुपया। अभी यहां पे मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ये कैश पॉइंट का वैल्यू ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन आपको ये एडिशनल इनकम अगर आप टैली करते हो, आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड से आप अगर उसको कंपेयर करोगे, किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप कंपेयर करोगे, आपको इतनी बड़ी इनकम आ ही नहीं सकती। आप अगर आप सेल्फ इनकम आ ही नहीं सकती। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप किसी कार्ड को कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोनस पॉइंट दिया जाता है, शॉपिंग पॉइंट्स मिलते हैं। उसी तरह अगर आप कोई डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो डेबिट कार्ड का भी आपको बोनस पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको अगर उनको एनकैश करना है तो आप एनकैश
नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका वो गाइडलाइन है कि भैया आपको एनकैश करना है तो आप या तो आप गिफ्ट वाउचर ले सकते हो या तो आप कोई प्रोडक्ट ले सकते हो। और उसका टाइमलाइन भी होता है कि अगर 3 महीने में अगर आपने डेबिट कार्ड के जो पॉइंट्स अगर आप जमा करते हो, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो लैप्स हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगर आप उसके कंपेयर में अगर आप ये कैश पॉइंट को अगर आप देखोगे, इतनी बड़ी इनकम आपकी किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी कार्ड से आपको नहीं आ सकती है। तो जितना आप शॉपिंग करने वाले हो कैशबैक के कार्ड से, उतनी ज्यादा इनकम आप बनाओगे हर महीने। और ये इनकम किसकी है? इस इनकम को पाने के लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि भैया यही खरीदना है, वही खरीदना है। आपके मैंडेटरी ट्रांजैक्शन जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसी लाइफस्टाइल से आपकी एडिशनल इनकम आने वाली है। या मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे चल के लोग अपने पड़ोसी के ट्रांजैक्शन भी अपने कार्ड से करेंगे, क्योंकि हर इंसान को कैश पॉइंट जितने ज्यादा बटोरेंगे, उतना ज्यादा उनको सेल्फ इनकम आने वाला है। दिस इज व्हाट अबाउट डायरेक्ट इनकम। ओके, नाउ इन डायरेक्ट इनकम ये है हमारा कुबेर का खजाना। तो आने वाले 15 मिनट जरा ध्यान से सुनिए जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। लेकिन एक बढ़िया सा कोटेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये कोटेशन मिस्टर जॉन रॉकफिलर ने कहा है दैट आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट देन 100% ऑफ माय ओन एफर्ट। ये बिल्कुल सही है कि आप अगर 9 घंटे आप काम करोगे, आप 10 घंटे काम करोगे, आप एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो, आप बोलेगे नहीं मैं 12 घंटा काम करूंगा, आप बोलेगे नहीं मैं 15 घंटा काम करूंगा, 18 घंटा काम करूंगा। एट ए टाइम 24 घंटे के ऊपर आप क्या काम कर सकते हो? आपके एफर्ट्स कितने हो सकते हैं? 100% का एफर्ट, लेकिन आप थक जाओगे। और कितने दिन तक करोगे? क्योंकि ये हमारी भी एक टाइमलाइन होती है, हमारे पास हमारी उम्र है। एवरी एज इज हैज इट्स ओन नो फ्लॉज एंड ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम जो आने वाली है, वो इतनी बड़ी इनकम आने वाली है कि आपके बाद आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो इनडायरेक्ट इनकम पास ऑन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो इनडायरेक्ट इनकम क्या है, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूं दैट आर यू रेडी? Man, are you ready to give the best of the best lifestyle to your family? Are you ready to give the best of the best lifestyle to yourself? क्योंकि ये एक ऐसी इनडायरेक्ट इनकम आपकी आने वाली है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल्स आपको चेंज करने वाली है। 1 CR की आपकी इनकम होने वाली है। लेकिन ये 1 CR की इनकम पाने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। तो आने वाले 10 से 15 मिनटों में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत मायने रखते हैं। और जो भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी सोच के ऊपर है। अगर आपने जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने हंसी में उसको उड़ा दिया, तो ये मौका भी आप गवा बैठोगे। जैसे आपने पुराने जो भी आपने अपॉर्चुनिटीज गवाए होंगे, ये भी एक और अपॉर्चुनिटी आप गवा बैठोगे। तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव आप इस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हो। क्योंकि आपका दिमाग आपके सोच का गुलाम होता है, आपका दिमाग आपके एटीट्यूड का गुलाम होता है, आपका दिमाग आपके आदतों का गुलाम होता है। जो आप सोचोगे वो आपका दिमाग बोलेगा, आपका हुक्म सर आंखों पर। योर विश इज माई कमांड, बिकॉज योर ब्रेन इज अ स्लेव ऑफ योर थॉट्स। तो जो आप सोच आगे आने वाले स्लाइड्स में डालोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड कि आपकी इनकम आप कमा सकते हो क्या नहीं। अभी ये इनकम को बताने से पहले मुझे आपको कुछ एग्जांपल्स बतानी है कि भैया ये जो इनडायरेक्ट इनकम जो हम कैशबैक के एप्लीकेशन से जो आने वाले हैं। लेकिन कैशबैक का एप्लीकेशन को लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे जो एप्लीकेशन जो हमारे भारत में है, और जो भी एप्लीकेशन हमारे भारत में है, मैं किसी एप्लीकेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत नहीं समझना, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। और मैं किसी एप्लीकेशन का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सारे एप्लीकेशन अच्छे हैं, सारे एप्लीकेशन हमें ईज ऑफ ट्रांजैक्शन दे रहे हैं, हमारी वैल्यू एड दे रहे हैं भी। हम ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। कुछ एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट इनकम भी देते हैं कि भी आप किसी को रेफर करोगे, हम आपको 50 रुपए देंगे। कोई आप ट्रांजेक्शन करोगे, हम आपको 20 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, 150 रुपए देंगे। और हम खुशी खुशी हम रेफर करते हैं, खुशी खुशी हम वो एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन भी करते हैं। या लेकिन
ऐसे कितने एप्लीकेशन है जो पिछले 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से हमारे भारत में है, जो आपको रेफरल इनकम दे रहे हैं, जो आपको डिस्काउंट्स दे रहे हैं, जो आपको कैशबैक दे रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने एप्लीकेशन हैं जिन्होंने हमारे भारत में लोगों को करोड़पति बनाया है? क्या मुझे एक एप्लीकेशन का मुझे नाम बताइए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप, मुझे जानना नहीं है कि आप कौन सा एप्लीकेशन आप अपने फाइनेंशियल बैंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, मुझे ये भी नहीं जानना है कि आप अपने डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए, अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, अपना फूड ऑर्डर करने के लिए, अपना फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप कौन से एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में अपने डाउनलोड करके आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं जानना है। लेकिन आपको आपके लिए एक सवाल है कि ये एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सालों से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपको जो इनकम आई है उससे क्या आपकी लाइफस्टाइल बदली है क्या? या फिर अगर वो एप्लीकेशंस अगर आप जिंदगी भर आगे चल के अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो क्या आप करोड़पति होने वाले हो क्या? एक सवाल आप सब लोगों के लिए। क्योंकि मैं ये जो एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूं, ये जो कैशबैक का जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फाइनेंशियल बदलने वाला है। क्योंकि कैशबैक आपको कहता है कि आज ये एप्लीकेशन को अगर आपने आपके वार्म सर्कल में, आपके नोन पीपल में अगर आपने कैशबैक का एप्लीकेशन को अगर आपने रेफर किया, तो आपकी लाइफ टाइम की इनकम होने वाली है और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम आएगी। आपको कैशबैक का एप्लीकेशन रेफर क्यों करना है? क्योंकि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप कंपेयर करते हो, जितने भी एप्लीकेशन आज हमारे भारत में हैं, वो सारे एप्लीकेशन हमें रेफरल इनकम दे दे के वो अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और हम उन लोगों का एम्पायर खड़ा करने के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपना समय दे रहे हैं, हम अपना रेफरल कोड देके उनका दूसरा का एप्लीकेशन का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। कैशबैक आपको कहता है कि आज के बाद अगर आपको रेफर करना है, तो कैशबैक का एप्लीकेशन आप रेफर करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कैशबैक का एप्लीकेशन अगर आप रेफर करोगे, तो आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने वाले हो कैशबैक में, और उस एम्पायर में जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आने वाली है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एम्पायर जो कैशबैक में खड़ा होने वाला है, वो कितने लाखों का है? 11,11,110 का आपका एम्पायर, ये आपका मैक्सिमम एम्पायर साइज होने वाला है कैशबैक के फैमिली में। और इन 11,11,110 के एम्पायर में जो आपका एम्पायर खड़ा होगा, यहां इस एम्पायर में सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे कोई दूध दूध खरीद रहा है, सब्जी खरीद रहा है, अपना घर के लिए किराना खरीद रहा है, अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है, अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है, अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहा है, अपना गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए लर्निंग ऐप खरीदेगा, जो भी वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, अपने फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, ट्रेन बुकिंग, जो भी ट्रांजैक्शंस वो करने वाले हैं आपके इन 11,11,110 के एम्पायर में, वो सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको लाइफ टाइम की इनकम आएगी और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को इनकम पास ऑन होने वाली है। अब ये इनकम कैसे खड़े होने वाली है? कैशबैक ने आपको सिर्फ 6 लेवल्स ही दिए हैं कि पहले लेवल में कैशबैक कहता है कि भैया आप सिर्फ 10 लोगों जो आप रेफर करने वाले हैं, उन रेफर में जो पहले 10 लोगों को जब आप रेफर करोगे, वो आपके लेवल 1 में आपको आने वाले हैं। अभी अगर आप चाहें तो आप 10 के ऊपर भी रेफर कर सकते हो, कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि हर इंसान की अपनी पहचान के ऊपर होती है। अगर कोई इंसान अगर बहुत ही पब्लिक ओरिएंटेड है, पब्लिक आउटस्पोकन है, और भैया कोई कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई सोशल वर्कर है, तो उनकी पहचान बड़ी होती है। तो कोई कंजूसी करना नहीं, आप 10 के ऊपर भी रेफर कर सकते हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं भैया मुझे सिर्फ 10 करना है, मर्जी है आपकी, आप सिर्फ 10 भी कर सकते हो। तो मिनिमम आपका जो जो मैक्सिमम आपका जो लेवल 1 में जो लोग आने वाले हैं, वो 10 लोग आने वाले हैं। लेवल 2 में आपके 100 लोग कैसे आएंगे? या तो वो आपसे आएंगे, या फिर आपके जो लेवल 1 में जो आप लोगों ने जो 10 लोगों को आपने रेफर किया, वो लोग जब उनके 10 लोगों को रेफर करेंगे, तो आपके लेवल 2 में 100 आएंगे। ऐसे करते 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 अगर आप देखोगे, लेवल 6 में आपका 10 लाख का अगर आप क्यूमुलेटिव पूरा लेते हैं, तो आपके 6 लेवल में 11,11,110 का आपका एम्पायर खड़ा होगा। लेकिन यहां पर ये जो आपके 6 लेवल्स हैं, ये 6 लेवल्स में आपका लेवल 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि इस लेवल से आपका एम्पायर 11,11,110 का आपका एम्पायर खड़ा होने वाला है। ये जो लेवल 1 में जो आपके 10 लोग आने वाले हैं, ये डिफाइन करने वाले हैं
कि भैया आपका एम्पायर खड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर आप इन 10 लोगों के ऊपर अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप फाइनेंशियल सुसाइड करने वाले हो, क्योंकि ये जो आपके 10 लोग जो आपके आने वाले हैं वो 10 लोग नहीं है। 1 पर्सन इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख पीपल, मतलब 10 लोग आपके 10 लाख के बराबर होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण देता हूं कि मान लो आज आपने एक कंपनी खड़ी की है और उस कंपनी में आपको 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने हैं। आप किससे अपॉइंट करोगे? ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को जो लोग आलसी हैं, घर में 12 घंटा सोते हैं, या फिर ऐसे लोगों को आप हायर करोगे जो लोग मेहनती है, फोकस्ड है, डिसिप्लिन है, कमिटेड है। तो यहाँ पे आपको उन लोगों को ही आपको अपना रेफरल कोड देना है जिनके सपने हैं, जिनके डिजायर्स हैं, जो कमिटेड हैं, जो मेहनती है और आपके तरह है। आज आप ये प्रेजेंटेशन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपके डिजायर से, आपके सपने आपको पूरे करने हैं। आप एथिकल पर्सन हैं, तो आपको आपके तरह जो लोग हैं वो आपको ढूंढने हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, गलती से भी आपके लेवल 1 के लिए आप अपने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यहाँ पे, वहां पे गलती से भी अपना रेफरल कोड नहीं देना। आपका रेफरल कोड देने का डिसीजन ये आपके पास ही होना चाहिए। आप लोगों के पास ये डिसीजन नहीं देना। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो एम्पायर आप खड़ा करने वाले हो, यहाँ से जो इनकम आने वाली है वो लाइफ टाइम की इनकम है। अभी यहाँ पे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। कि ये जो 11,11,110 का जो एम्पायर जो खड़ा होने वाला है, मैं आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं कि मान लो हर इंसान का महीने का खर्चा सिर्फ 10,000 का ही है, तो और 10,000 के ऊपर आपको एक एफिलिएट कमीशन ₹5 के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। मैं बहुत ही कम बता रहा हूं, ₹5 नहीं, आपको ज्यादा आता है, लेकिन मुझे आपको कम से बताना है। तो अगर आपको एक इंसान के ऊपर अगर आपको ₹5 आ रहा है, तो 11,11,110 के ऊपर आपकी इनकम कितनी होने वाली है? 55 लाख, 55 लाख, 55,550। और ये इनकम कैसी आएगी? क्या किसी को आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। हर महीने वो अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन, इंटरनेट, डीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी, अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम, घर गाड़ी में पेट्रोल, अपना मोबाइल का रिचार्ज, पोस्टपेड, प्रीपेड, ये सारे जो मैंडेटरी ट्रांजेक्शन है, अपने बच्चों का जो स्कूल का जो फीस है जो ऑनलाइन पे करते हैं, ये सारे जो मैंडेटरी ट्रांजेक्शन है वो अपने कैशबैक के एप्लीकेशन से, कैशबैक के कार्ड से करेगा और इनकम आपको आने वाली है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और यहां पे मैंने आपको सिर्फ महीने का ही बताया है, लेकिन हम साल में कम से कम 4 से 5 बार हम शॉपिंग करते हैं। बच्चों का एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे आ गया, भैया आपका एनिवर्सरी आ गया, या फिर नो त्योहार, दिवाली आ गया, दसरा, क्रिसमस, न्यू ईयर, सारे जो भी है, हम सारे त्योहारों में हम भर भर के ट्रांजेक्शन करते हैं। साल में एक बार अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम घूमने जाते हैं। ये जो सारी जो ट्रांजेक्शन हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन सारे लोग कैशबैक से करने वाले हैं। तो अभी आप सोचिए कि आपकी इनकम कितनी बड़ी होने वाली है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप अगर इस प्रोजेक्ट में, इस एम्पायर में आप अपनी इनकम को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, या मैं आपको छोटी सी एक 4-5 स्ट्रेटेजीज में आपको बताने वाला हूं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मैंडेटरी ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी धीरे धीरे आपकी इनकम कैसे बढ़ सकती है। और ये इनकम को बताने के लिए लेट मी क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्टेज। कैशबैक ने जो कैशबैक का जो आई शॉपिंग है, उसमें उन्होंने कुछ नो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को लाके रखा है जो मैंडेटरी है। उसमें से एक मैंडेटरी प्रोडक्ट जिसका नाम मैंने रखा है कोहिनूर का डायमंड, जिसको हम कहते हैं पिक्यूलर सैनिटरी नैपकिन। अभी आप सब लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि आपके फैमिली में से, या फिर आप ऐसे कोई है यहाँ पे फैमिली जो कहता है कि मेरे घर में सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल ही नहीं होता? ऐसा कोई है? सैनिटरी नैपकिन इज अ मैंडेटरी, ये कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, घर घर की कहानी है। और सैनिटरी प्रोडक्ट इतना मैंडेट प्रोडक्ट है कि आप कुछ भी काम कर रहे होगे, काम छोड़ोगे, लेकिन आप दुकान दौड़ोगे नैपकिन लेने के लिए। आज कैशबैक के जो आई शॉपिंग का जो पोर्टल है, वहां पे एक ऐसा प्रोडक्ट आया है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। इसका बढ़िया सा डेमो है, मुझे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन अगर आप डेमो अगर आपको देखना है, यूट्यूब पे जाइए, आपके अपने जिसने भी आपको इनवाइट किया उनसे आप वो डेमो का वीडियो देखिए। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इट इज मैचलेस। अब ये प्रोडक्ट आपको आता कितने में है?
₹216 का प्रोडक्ट है, आपको सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव आता है ₹8.10। 6 लेवल से आपकी इनकम होती है ₹8.40। मतलब आपका टीम साइज जो 11,11,110 का जो आपका टीम साइज है, आपकी इनकम कितनी हो गई? 93,33,324। अभी ये एक महीने की इनकम है आपकी, एक महीने की इनकम है, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन ये घर घर की कहानी है। अभी मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी प्रोस्पेक्ट जो मेरी बात सुन रही है या फिर पहली बार जो भी ये बात मेरे सुन रही है, मैं आपको एक छोटा सा कल्चर देना चाहता हूं जो हम फॉलो करते हैं हमारे कैशबैक में। मैं सब लोगों को कहता हूं कि भैया, आपने कैशबैक को आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है? आपको पहला ट्रांजेक्शन आपको क्या करना है? पहला ट्रांजेक्शन क्या आप अपने फैमिली के नाम दे सकते हो क्या? ये नारा मुझे हर इंसान को देना है। इस नारे से आपको कैशबैक का प्रोजेक्ट आपको लेना है, क्योंकि अगर आप पहला ट्रांजेक्शन घर के लक्ष्मी के नाम अगर करोगे, पहला ट्रांजेक्शन अगर अपने फैमिली के नाम करोगे, तो लक्ष्मी आपके घर पे आनी ही आनी है। ये नारे से आपको आपका कैशबैक का एप्लीकेशन, आपको पहला ट्रांजेक्शन आपको करना है आपके फैमिली के नाम, और यही आपको आपको फ्लो करना है आपके 6 लेवल में, आपके एम्पायर में। पहला ट्रांजैक्शन घर के नाम, पहले ट्रांजैक्शन फैमिली के नाम, पहला ट्रांजैक्शन घर के लक्ष्मी के नाम। अगर आप ये डिसिप्लिन, ये अगर आप प्रोसेस अपने 6 लेवल में डालते हैं, तो क्या कोई रोक सकता है आपको 93 लाख बनाने से? आप अपने 6 लेवल के मुखिया हो, आप अपने 6 लेवल के एम्पायर के, यू आर द किंग। यू कैन मेक इट, यू कैन ब्रेक इट। आप जो डिसिप्लिन अपने 6 लेवल में डालने वाले हो वो फ्लो होगा। जैसे कि हमेशा मैं एक एग्जांपल देता रहता हूं कि भैया, आप अपने घर के मुखिया हो, आप जो डिसिप्लिन डालोगे अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, वो डिसिप्लिन होता है। उसी तरह आपके 6 लेवल में आप जो डिसिप्लिन, जो प्रिंसिपल्स आप डालोगे, वो फ्लो होगा। ये हो गया पहला स्ट्रेटेजी। अभी ये आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगा, हाँ यार सैनिटरी नैपकिन प्राइस बढ़िया है, इनकम बढ़िया है, इसको मैं, ये स्ट्रेटेजी को मैं लूंगा और अपने 6 लेवल में इस स्ट्रेटेजी को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, आपकी मर्जी, आपका भला होगा और आपके साथ आपके लोगों को भी भला होगा। या इफ यू टेक इट, यू आर गोइंग टू मेक इट। इफ यू डोंट टेक इट, यू आर गोइंग टू ब्रेक इट। चॉइस इज योर्स। पहला। दूसरा, फास्टैग। अभी ये भी एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, लेकिन अभी मैंडेटरी प्रोडक्ट मेरे ख्याल से, मैं, मुझे अभी ज्यादा इसके बारे में बताना नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी इनकम पोटेंशियल बताता हूं कि फास्टैग इज मैंडेटरी, और ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। ये एज पर द गवर्नमेंट 15 दिसंबर से ये प्रोडक्ट मैंडेटरी हो चुका है। जिन लोगों के पास ऑटोमोबाइल है, जिन लोगों के पास 4 व्हीलर है, उन लोगों को फास्टैग का स्टिकर अपने गाड़ियों में लगाना जरूरी है, क्योंकि टोल गेट पे अगर आप जाओगे और टोल गेट पे अगर आपके पास फास्टैग का स्टिकर नहीं है, तो आप जो भी आपका टोल गेट है, आपको डबल देना पड़ेगा। अब ये मैंडेटरी प्रोडक्ट है आपके पास। ये प्रोडक्ट कैशबैक में आ चुका है। अभी आपको कैशबैक से कितने में मिलता है? ये फास्टैग का स्टिकर आपको आता है 300 रुपए में, और आपको 300 रुपए में आपका सेल्फ इनकम होता है 50 रुपया, और 6 लेवल से आपकी 8 रुपए आपकी बनने वाली है। मतलब क्या कि आपके 6 लेवल से 88 lakhs 88,880, दिस इज द इनकम विच आर गोइंग टू गेट इट। सेकंड स्ट्रेटेजी। थर्ड, ई केडोस का लर्निंग एप्लीकेशन है जो आई शॉपिंग में आ चुका है। अभी ये ई केडोस का लर्निंग एप्लीकेशन के लिए हम नहीं जानते ना भैया, हमारे 6 लेवल में, आपके 6 लेवल में कितने लोग हैं जिनके बच्चे एलकेजी से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिर्फ 1% का मैंने आपको उदाहरण दिया है कि अगर आपके 6 लेवल में अगर 10,000 लोग, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग 1%, ओके, अगर 1% लोग आपके 11,11,110 में सिर्फ 10,000 लोगों ने अगर ई किरोस का लर्निंग ऐप अगर लेते हैं, तो आपकी इनकम कितनी होगी? ये आपको आती है 5,000 में। अब ये प्राइस को अगर क्वालिटी कॉस्ट अगर आप कंपेयर करोगे, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, इट इज मैचलेस। मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाना नहीं है, इसका हम अलग से सेशन करते हैं। अगर किसी को यहाँ पे जो भी बातें सुन रहे हैं, अगर आपको इसमें एक्सपर्टीज लेना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मेरा तो यंग जनरेशन है और मेरे पास बहुत से लोग पहचानते हैं जिन लोगों के बच्चे नो पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और ये लर्निंग ऐप वो लेंगे, तो अगर आपको जानना है, डिटेल जानना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्पॉन्सर से आप बातचीत कर सकते हैं। अभी इसमें आपका सेलर इनकम कितना होगा? एक 1000, सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव 132, और 6 लेवल से 132। अगर आपके टीम में अगर 10,000 लोगों ने भी अगर ये
प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका प्रॉफिट होने वाला है 13,20,000 साल का, और 1 साल का नहीं, 5 साल का। क्यों? क्योंकि ये मंथ ये ईयरली सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। दिस इज अनदर प्रोडक्ट। एक और प्रोडक्ट विच इज द अल्टीमेट, वो बताने से पहले मैं आप सब लोगों को पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों के पास ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। अभी ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस हर इंसान के लाइफस्टाइल के ऊपर होता है। जिसकी जो लाइफस्टाइल है, उसके उस लाइफस्टाइल के मुताबिक उसका ऑटोमोबाइल जो भी कार जो भी होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी तक हम क्या करते आए हैं, हमारा ऑटोमोबाइल का जो भी इंश्योरेंस होता है, या तो हम अपने दोस्त से लेते हैं क्योंकि वो एजेंट है, या तो अगर हमें ऑनलाइन की आदत है हम ऑनलाइन से अपना पॉलिसी निकालते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप भले आप किसी को अपने अपने दोस्त से लीजिए या फिर आप ऑनलाइन अपना पॉलिसी पे कर रहे हैं, क्या आपको कोई कमीशन, कोई इंसेंटिव आता है क्या? जीरो। आज तक हमने जितने भी हमारे गाड़ियों के पॉलिसीज निकाले हैं, उसके ऊपर हमें नो क्लेम बोनस के अलावा हमें कुछ भी नहीं आया है। मॉनेटरी बेनिफिट कर रहा हूं, अपने हाथ में कैश, कुछ भी नहीं आया। लेकिन आज के बाद अपना व्हीकल का, ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस किसी के पास निकालना नहीं, आपको खुद को निकालना है। क्यों? क्योंकि कैशबैक का टाई अप हो चुका है प्रोबस इंश्योरेंस के साथ, जो बहुत बड़ा इंश्योरेंस का ब्रोकर है पूरे भारत में। और आपको करना क्या है? वेरी सिंपल, आपको कोई आईआरडी का एग्जाम भी देना नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज करना है, आपको कैशबैक का जो मास्टर आईडी है, उस मास्टर आईडी से आपको प्रोबस इंश्योरेंस के वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन होके आपका इंश्योरेंस आपको वहां पे निकालना है। और जब भी आप इंश्योरेंस निकालोगे, आपको नया निकालना है, क्योंकि पुराना इंश्योरेंस को आपको रिन्यू नहीं करना है। अगर आपने पुराना इंश्योरेंस को अगर आप रिन्यू करते हो, तो पुराना इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस का जो एजेंट है उसको पैसा चला जाता, आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बार जब भी आप प्रोबस से निकाल रहे हो कैशबैक से, आपको हमेशा नया पॉलिसी निकालना है। अभी इसमें आपका बेनिफिट क्या है? कैशबैक कहता है कि जो भी एफिलिएट कमीशन हमें ओडी वैल्यू के ऊपर आने वाला, ओडी का जो प्रीमियम होता है, ओनर डैमेज का प्रीमियम जो होता है, उसके ऊपर जो भी एफिलिएट कमीशन कैशबैक को आएगा, उसमें से 80% जो बटने वाला है, उस 80% में 40% आपका सेल्फ इनकम होने वाला है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, और ये छोटा सा उदाहरण मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव लिया है। मैं पहला बहुत बड़ा फिगर लेता था, लेकिन मैं छोटा एकदम काट छाट के मैं बोल रहा हूं कि आपका जो ओडी का जो प्रीमियम है वो सिर्फ 2,500, 2,500, मतलब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूं, दोनों को मिलाकर 2,500 का आपका प्रीमियम है। और वो 2,500 के प्रीमियम के ऊपर आपका सेल्फ ट्रांजेक्शन इंसेंटिव, आपका जो 40% जो बनने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है 20% से, मतलब 2,500 का जो आपका ओडी वैल्यू है, उसके ऊपर कैशबैक को जो 20% आया है, उस 20% में जो 20-80 का रेशियो से जो 80% जो बटने वाला है, उस 80% में मैं आपको बोल रहा हूँ 40% मैंने निकाल के 160 रुपए मैंने निकाला है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आपको 160 रुपए आपको आ गया इनकम। अभी 6 लेवल से आपको 8% आने वाला है, मतलब आपके 11,11,110 लोगों के पास या तो टू व्हीलर होने वाला, या तो 4 व्हीलर होने वाला। वो खुद अपना इंश्योरेंस वो खुद निकालने वाले हैं, क्योंकि आप, जैसा आप अपना खुद के लिए इंश्योरेंस निकाल रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल का, उसी तरह आपके टीम लोग भी वो अपना इंश्योरेंस को खुद निकालेंगे। वो जैसे ही अपना इंश्योरेंस निकालेंगे, उनके ओडी वाले के ऊपर उनकी भी इनकम उनको आने वाली है। लेकिन आपके हर लेवल से आपको 8% आपको आपके 6 लेवल से आने वाला। तो यहाँ पे मैंने 8% निकाला है 19 रुपए। तो 19 रुपए के हिसाब से अगर आप 11,11,110 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपकी इनकम होने वाली है 2,11,11,090। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये इतनी काट छाट के मैंने इतनी छोटी सी मैंने इनकम ओडी के प्रीमियम के ऊपर मैंने आपको इनकम बताई है, ये इनकम इतनी बड़ी है, और ये इनकम आपको हर साल आएगी, क्योंकि हर साल आप इंश्योरेंस प्रीमियम को आप रिन्यू करते हैं। और हर साल आपका कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे लोगों की लाइफस्टाइल बढ़ेगी, वो गाड़ी बेचेंगे, नई गाड़ी लेंगे। तो जब नई गाड़ी लेंगे, तो जो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम का ओडी वैल्यू 100% होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी तरक्की होती है, हम गाड़ी भी तो बदलते हैं। हम मोपेड से हम स्कूटर में आ जाते हैं, स्कूटर से बाइक में आ जाते हैं, बाइक में फिर हम सीसी बदलते जाते हैं। 100 सीसी हो गया, 200, 250, 500, 1000 सीसी हो गया। हम 4 व्हीलर से, हम छोटी गाड़ी से लेकर, हैचबैक से लेकर हम सीडान में आ जाते हैं, सीडान से हम एसयूवी में चले जाते हैं।
जैसी जैसी लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर होती जाती है, हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं, उसी तरह आपका इंश्योरेंस का जो इनकम है वो सिर्फ बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। क्योंकि आज आप गाड़ी ले रहे हो, कल आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो बच्चे लोग को भी इंश्योरेंस कैशबैक से ही लेंगे, तो आपकी इनकम सिर्फ बढ़ने वाली है। यहाँ पे आपको लोगों को एजुकेशन देना जरूरी है कि आपको कैशबैक से आपको इंश्योरेंस क्यों लेना है। क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस लोगे, आपकी इनकम इतनी बढ़ने वाली है कि ये जो बाकी की जो इनकम मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी इनकम आपकी एक पान के टपरी की तरह होने वाली है। दैट इज द पोटेंशियल। अभी एक छोटा सा एक और मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं। ये ये स्क्रीन में आप देख रहे हो कि अगर आपने आपका सिर्फ 10,000 का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके महीने की इनकम कितनी हो सकती है? 80 लाख। पिकुलर नैपकिन के ऊपर 95 लाख। अगर आपका मोबाइल रिचार्ज आप करते हो, टॉप राइट हैंड साइड में आप टेबल देखिए, अगर आपके 6 लेवल में सिर्फ 199 रुपीज का अगर कोई मोबाइल रिचार्ज करता है तो आपकी इनकम होने वाली है 1.3 लाख। अगर आप कोई ई केरोस का अगर आप आपके 6 लेवल में अगर कोई इनकम कोई लेता है 14 लाख, ये मैं 1 पर्सन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। फास्टैग का इनकम 300 रुपए, अगर अगर आपके 6 लेवल में हर इंसान फास्टैग का स्टिकर लेगा, क्योंकि जैसी उसकी जिंदगी वो बेहतर करेगा, भैया वो 4 व्हीलर लेने वाला है, जैसा 4 व्हीलर लेगा फास्टैग का स्टिकर लेगा, फास्टैग का स्टिकर लेगा, आपकी इनकम बन गई। मतलब 88 लाख की इनकम आपकी कंफर्म है। उसी तरह प्रोबस इंश्योरेंस में 1 करोड़ 66 लाख की इनकम कंफर्म है मेरे। ये सारे चीजें मैं आपको यहाँ पे बता क्यों रहा हूं, क्योंकि दिस इज मैथमेटिक्स, कभी गलत नहीं होता, ये कैलकुलेशन करके हमने बताए हैं। या ग्रेट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो भी इनकम मैं आपको बताया है मैंने, सवाल यहां पे ये आता है कि ये अगर पूरी इनकम आपको अगर चाहिए तो आपको आपके 6 लेवल्स मैंडेटरी है, आपको काम करना है। ऐसे नहीं भी आपने कैशबैक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और आप घर पे बैठे आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये जो 6 लेवल जो आपको पूरे करने, ये 6 लेवल कैसे पूरे होंगे? भैया मुझे तो बात करना नहीं आता है, मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट चाहिए तो कौन मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, और ये 6 लेवल हमें पूरे कैसे करने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरे 6 लेवल को पूरे करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। हमने कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूं। वो प्रिंसिपल्स को अगर आपने 6 महीने अगर आपने फॉलो किया, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने आपको फॉलो करना है। अगर वो फॉलो करते हैं तो आपकी इनकम, जो 1 शेयर की जो इनकम हर महीने के जो टारगेट हमने दिए, वो इनकम आपके होने वाली है। अभी ये 2 प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1, लॉयल टू कैशबैक। मतलब आज के बाद जो भी ट्रांजेक्शन आप करने वाले हो आपको सिर्फ कैशबैक से करना है। क्यों? क्योंकि जिस थाली में हम खाते हैं उस थाली में हमें छेद नहीं करना है। नंबर 1 प्रिंसिपल। नंबर 2 प्रिंसिपल, आज के बाद जो भी आप वेबिनार, ऑनलाइन वेबिनार जो हम करते हैं, सवेरे हम करते हैं 9 से 10, ये हमारा ट्रेनिंग होता है जहां पे हम एप्लीकेशंस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, लोगों को क्या बोलना है, ये सारी चीजें हम बताते हैं सवेरे 9 से 10, और शाम को 9 से 10:30 ये हमारा सेशन होता है ऑनलाइन। ये आपको अटेंड करना है 180 डेज। ये है प्रिंसिपल नंबर 2। अगर ये दोनों चीजें अगर आप अटेंड करते हो फॉर द नेक्स्ट 180 डेज, मार्क माय वर्ड्स, 180 डेज, 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, आपको ये 2 प्रिंसिपल्स आपको सिर्फ 180 दिन करना है। अगर आप ये अटेंड करते हो, आप क्या पाने वाले हो? What are you going to achieve? Number 1, you're going to achieve financial freedom in the next 6 to 12 months. और ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम कि जब आप खर्चा करोगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया आपके बैंक में कितना पैसा है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, आपको जहां चाहिए जो चाहिए, 6 महीने के बाद ना आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, 6 महीने के बाद ना आपको ये वेबिनार अटेंड करना है। आप यहां से रिटायर होने वाले हो, कंप्लीट टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा, लेकिन आपको 6 महीना आपको डिसिप्लिन से आपको ये जो हम कह रहे हैं 2 प्रिंसिपल, वो आपको करना है। पैसिव इनकम, आज जो भी जितने भी लोग हैं, पैसिव इनकम मतलब क्या? अगर आप नहीं काम करोगे तभी भी आपकी इनकम आनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप 11,11,110 का एम्पायर खड़ा करने वाले हो, उस एम्पायर में जो भी कुछ भी होगा, क्या वो अपना महीने का बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन डीटीएच, इंटरनेट, ग्रोसरी और अपना मोबाइल रिचार्ज, क्या वो छोड़ेगा?
उसको आपको रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मैंडेटरी ट्रांजैक्शन है। वो जब ये करेगा, आपकी पैसिव इनकम बनने वाली है और लाइफ टाइम, और आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को वो इनकम पास होने को। और सबसे सबसे अहम चीज कि कैशबैक में जो पैसा आप बनाने वाले हो वो अच्छा पैसा है, खुशी का पैसा है और दुआओं के पैसे हैं। क्योंकि आप कैशबैक से जो पैसा कमाने वाले हो वो आप किसी के जेब से निकाल के नहीं कमाओगे, किसी को टोपी नहीं लगाने वाले हो, आप लोगों के जेब में पैसे डाल के आप कमाने वाले हो। It's going to be a blessed wealth, and that is the beauty of this project, that's the beauty of this application। कि आप जब भी पैसा खर्चा करोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार ये पैसे मैंने कमाए, गलत तरह से कमाए। ये पैसे आप जब खर्चा करोगे, आपको इतनी खुशी होगी, क्योंकि आप जानते हो कि ये पैसे खुशी के पैसे, ये दुआओं के पैसे, ये आपके मेहनत से अपने कमाए हैं, बल्कि किसी को झूठ बोल के अपने कमाए नहीं। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 100% एफर्ट विद 10% रिजल्ट। वेरी सिंपल। मैं आपको एक कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं। आज जो भी मैंने आपको बताया है, आप कह रहे हो कि ठीक है सर, आप 100% एफर्ट बोल रहे हो, आप दो प्रिंसिपल्स हमको दे रहे हैं, हम आने वाले 6 महीने हम कैशबैक में लॉयल रहने वाले हैं, और हम 100% सवेरे और शाम का हम सेमिनार अटेंड करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच दे रहा हूं कि आपने ये 6 महीना अटेंड किया, आपने 6 महीना अटेंड किया, 100% आपने एफर्ट डाला विद प्रॉपर डिसिप्लिन, आपने कमिटमेंट के साथ विद प्रॉपर डिसिप्लिन आपने 6 महीना आपने एफर्ट डाला 100%। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सिर्फ 10% रिजल्ट ही आया, 10% रिजल्ट ही आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका 10% रिजल्ट आता है, तो हम देखते हैं कि आपको कैशबैक में आपकी इनकम कितनी हो सकती है। टीम साइज लेते हैं 1 लाख, आपका 11,11,110 का 10% हो जाता है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर हर महीने वो लोग कम से कम 10,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे, आपकी इनकम होने वाली है 5 लाख। पिक्युलर सैनिटरी नैपकिन ये लोग अपने फैमिली के लिए खरीदने वाले हैं, वहां से आपको 8,40,000। और ई किरोज से 1,32,000। ये मैंने आपको सिर्फ छोटा ही इनकम बताया है, लेकिन अगर ये पूरा इनकम को अगर आप टैली करते हो, तो हर महीने सिर्फ 10% रिजल्ट के ऊपर आपकी 15 से लेकर 20 लाख की आपकी इनकम बनने वाली है। मुझे एक बात बताइए, आज 15 से 20 लाख की इनकम किसी भी इंडस्ट्री में कमाने के लिए आपको कितने साल जाते हैं? 20 से 25 साल भी अगर आप काम करोगे तो 15 से 20 लाख की इनकम आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन जो प्रिंसिपल्स मैं आपको दे रहा हूं, 6 से 8 महीने अगर ये प्रिंसिपल्स अगर आपने फॉलो किए, तो 15 से 20 लाख की इनकम आपकी हो सकती है। थिंक अबाउट इट। मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है, आप उसको इमेजिन करिए कि आपको करना है, नहीं करना है। क्या आप 6 महीने का आप रिस्क उठा सकते हो क्या? और रिस्क मतलब क्या? सिर्फ आपका समय का। आप बैंकरप्ट नहीं होने वाले हो, आपका सिर्फ समय। और भी समय कितना? सवेरे 1 घंटा और शाम का 1 डेढ़ घंटा आपको देना है। उस सवेरे के 1 घंटे में आपको क्या करना है, उसकी पूरी तालीम हम आपको देंगे। यू डिसाइड इट। नाउ इसके अलावा काफी दूसरे इनकम आते हैं आपको कैशबैक में। दूसरा इनकम है कार्ड एक्टिवेशन इंसेंटिव, जो आपको कैशबैक कहता है कि भैया हर कार्ड, आपके 6 लेवल में जितने कार्ड एक्टिव होने वाले हैं, हर कार्ड के ऊपर आपको 4 रुपए मिलने वाला है। मतलब 44,40,000 की आपकी इनकम कंफर्म है। अभी आपको तय करना है कि ये जो इनकम आपको चाहिए, आपको 6 महीने में चाहिए, 12 महीने में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, आप तय करिए। क्योंकि आपके डिसिप्लिन, आपके कमिटमेंट, आपके भूख के ऊपर है कि आप कितना जल्दी आप इसको कंप्लीट करने वाले हो। दैट इज वन। अनदर थिंग, आपका जो भी रुपए कार्ड जो आने वाला है, उस रुपए कार्ड से आपके 6 लेवल में जो भी ट्रांजेक्शन होने वाले, उसके ऊपर आपको इनकम आने वाली है। क्यूआर कोड अपकमिंग है, मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। इसके अलावा डायरेक्टर क्लब, ये कुछ सीरियस लोगों के लिए, जैसे आप 4th लेवल पे जाते हैं, और 4th लेवल पे जैसे आपका 90% लोगों के पास कार्ड होता है, आप डायरेक्ट क्लब में क्वालिफाई होते हो और वहां से आपकी अलग इनकम आती है। चेयरमैन क्लब 5th लेवल पे, 5th लेवल पे जैसे आपका 1 लाख का टीम साइज हो जाता है, उसमें 75% लोगों के पास कैशबैक का कार्ड होता है। आप चेयरमैन क्लब में क्वालिफाई हो जाते हैं और वहां से आपकी अलग इनकम आती है। आपको कंपनी के टर्नओवर के ऊपर आपको अलग से रॉयल्टी आएगी। एंड द अल्टीमेट,
कैशबैक सोसाइटी क्लब कैशबैक कहता है कि अगर आप 6th लेवल पे आते हो और 6th लेवल में 50% लोगों के पास आपका कार्ड आता है, आप क्वालिफाई होते हो एक विला का विच इज वर्थ 2 करोड़। मेरे प्यारे दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि जब वो अपना करियर शुरू करता है कि अपना घर, भले आपके पेरेंट्स से या फिर आपके दादा से परदादा से उन्होंने घर आपको आया है, लेकिन हर इंसान का बोलता है कि मैं अपना घर कब खड़ा करूंगा। कैशबैक से आपको 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख का घर नहीं, आपको 2 करोड़ का विला आपको आने वाला है। लेकिन एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि ये विला उन लोगों को मिलने वाला है, पहले 100 लोगों को मिलने वाला है जो ये क्राइटेरिया पूरा करता है। तो अगर आपका सपना, आपका डिसिप्लिन है, देन आई वुड से दिस विला इज फॉर यू। और इस विला के लिए अगर आपको काम करना है, हम सारे लीडर्स आपके साथ हैं। नाउ, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपको कैशबैक क्यों करना है और कैशबैक एक्चुअली है क्या। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि सर ये सिर्फ एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन के अलावा ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये एक एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सारे एप्लीकेशंस के लिए। आज मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो या फिर ऐप स्टोर पे जाते हो, सैकड़ों एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन कितने एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशंस अच्छे नहीं है, सारे एप्लीकेशंस अच्छे हैं, लेकिन उनको उतना विजिबिलिटी नहीं आता क्योंकि उनके पास कोई ब्रांड नहीं है, उनके पास कोई फंडिंग नहीं है, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या होता है, वो एप्लीकेशन अगर अच्छा होता है तो कोई दूसरा बिजनेसमैन, कोई दूसरी कंपनी उसको एक्वायर करती है। कैशबैक कहता है आपको कि भैया आपके पास एप्लीकेशन है, आपका पास बिजनेस है, एप्लीकेशन है बढ़िया, आप आपका एप्लीकेशन हमारे पास आइए। आपका बिजनेस अगर लेजिटिमेट है तो हम आपका एप्लीकेशन को हमारे कैशबैक के एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे। जैसे ही वो इंटीग्रेट हो गया, आज जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी लोग हैं हमारे कैशबैक में, वो सारे लोगों में आपका एप्लीकेशन 1 मिनट में चला जाएगा और आगे चल के करोड़ों लोग कैशबैक के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने। और इसका मतलब क्या कि आपका एप्लीकेशन करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन में जाने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को भी जाके पूछना कि अगर करोड़ों लोगों के एप्लीकेशन फोन में अगर जाना है तो मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि कैशबैक के एप्लीकेशन की वजह से इतने एप्लीकेशन लोगों का भला होने वाला, क्योंकि एब्सोल्युटली विद जीरो मार्केटिंग कॉस्ट उन लोगों को पेनिट्रेट कर पाएंगे सारे स्मार्टफोन में। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म घर घर की कहानी होगी। ये गांव गांव तक जाने वाली ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। ये अगर कैशबैक एप्लीकेशन से अगर आप अपना एप्लीकेशन अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो ये लेके चलिए कि आपका एप्लीकेशन भी करोड़ों लोगों के फोन में जाने वाला है। नंबर वन। नंबर टू, कि आपको कैशबैक का एप्लीकेशन क्यों लेना है, आपको कैशबैक में क्यों काम करना है। क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन मिस्टर वॉरेन बफेट का एक एक सेंटेंस है। वो कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब आपको एक ऐसा जरिया ढूंढना पड़ेगा, जो आप रात को सोएंगे तब आप एक एक ऐसा जरिया जिससे आपकी इनकम जनरेट हो। आप सो रहे होंगे फिर भी आपकी इनकम जनरेट होना चाहिए। आपको कैशबैक इसलिए करना है क्योंकि एक समय के बाद आपको कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना है, एक समय के बाद आपको कोई वेबिनार भी अटेंड नहीं करना है। आपको सिर्फ कैशबैक का एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है अपने जिंदगी में। ये सिर्फ करने से आपकी इनकम लाइफ टाइम की होने वाली है। आप सोते रहेंगे, कोई अपने फैमिली के साथ कहीं होटल जाएगा, अपने फैमिली के साथ कहीं गैदरिंग करेगा, अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहा है, कोई कोई टोल गेट से पास हो रहा है, फास्टैग ले रहा है, अपने आप से फास्टैग ले रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, फ्लाइट टिकट बुक कर रहा है, बस टिकट बुक कर रहा है, ट्रेन टिकट बुक कर रहा है, आप घर पे सो रहे हो, आपकी इनकम बन रही है। सवेरे आप उठोगे, कैशबैक एप्लीकेशन ओपन करोगे, ट्रिंग, आपका कमीशन आएगा। आप बोलोगे ये कहां से आ गया? क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा है। आप बिल्कुल नहीं जानते हो कि आपके 11,11,110 जो आपका एम्पायर खड़ा होने वाला, कौन कहां पे किस चीज का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। किसी की शादी आ रही है, शादी में 2-3 लाख का सोना गहना खरीद लिया, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है भैया किसने कितने कौन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आपको कैशबैक क्यों करना है?
इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम। एक बार आपको इन्वेस्ट करना है आपके टाइम को कैशबैक में, और आपको लाइफ टाइम की इनकम आप कमाने वाले, इसलिए आपको कैशबैक करना है। आपको कैशबैक क्यों करना है? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग बिजनेस मॉडल। अगर आज देखोगे आप, जितने भी हमारे भारत में जो भी नए नए बिजनेस मॉडल आए हैं, सारे बिजनेस मॉडल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी आज आप स्क्रीन में ये जो जितने भी नाम दिख रहे हैं, किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सारे कंपनियां बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं। उसमें हमारा कैशबैक भी बिलियन डॉलर की कंपनी होने वाली है। आज हम स्टार्टअप पे है, लेकिन आगे चल के हम वी आर गोइंग टू बिकम अ बिलियन डॉलर कंपनी। क्यों? क्योंकि हमारा भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। और हम कहते हैं ना कि भैया सक्सेसफुल कंपनियों को फॉलो करिए, ये सारे कंपनियां कामयाब हैं, तो हम भी कामयाब होने वाले हैं। क्यों? हम कामयाब लोगों के पद पे चल रहे हैं। आपको कैशबैक क्यों करना है? अगर ये स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे, इंडिया डिजिटल होने वाला है। अगर आप लोग देखोगे 2015 से लेकर 2020 तक, आप लोगों की संख्या देखो कॉलम नंबर 1 में। मोबाइल फोन यूजर्स देखिए 2020 में 1200 मिलियन। इंटरनेट यूजर्स देखिए 22 2020 650। स्मार्टफोन की यूजर्स की संख्या देखिए। ये सिर्फ हर अलग अलग तरह के रिसर्चर्स के नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर सिर्फ बढ़ने वाली, ये सिर्फ फोरकास्ट है। मैं कह रहा हूं कि ये फोरकास्ट को हमारी ना हमारा भारत सुपरसीड करेगा। आपको कैशबैक क्यों करना है? क्योंकि अगर आज आप कैशबैक, जो भी आप दूसरे कंपनी जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, और स्टार्टअप कंपनियां इनिशियली आप कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी स्टार्टअप कंपनी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो जो कंपनियां शुरू हुई थी, उस कंपनी की आज 2019 में आप टर्नओवर देखिए। कैशबैक हरे पट्टे में मैं आपको दिखा रहा हूं। कैशबैक की शुरुआत हुई है 24 मार्च 2019, और उसी साल पिछले साल हमारा 8 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, एक पहले ही साल में स्टार्टअप कंपनी के बावजूद। तो आप सोच लीजिए कि आने वाले 3 से 5 सालों में हमारा टर्नओवर किस हिसाब से बढ़ेगा। उस टर्नओवर के ऊपर हमारी इनकम और हम सब लोगों की इनकम कितनी बड़ी होने वाली है, आप तय करिए। आपको कैशबैक क्यों करना है? ये एक छोटा सा गूगल का सर्वे है। ये नंबर्स आप देखिए। बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी अ 1 ट्रिलियन मार्केट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। 2025 में आपको कैशबैक क्यों करना है? क्योंकि अगर आप डेटा का अगर आप एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, इंडिया इज द चीपेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। इंटरनेट का कनेक्शन सबसे चीप से। क्यों आपको कैशबैक करना है? बिकॉज इफ एनी बिजनेस इफ यू वांट टू डू, सारे बिजनेसेस में या तो रिस्क होता है या तो नो रिस्क होता है। लेकिन जिस बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है, उतनी उसकी इनकम हाई होती है। और अगर लो रिस्क होता है तो लो इनकम होती है। लेकिन अगर जीरो रिस्क होगा तो आप जो समझ रहे हो सही है, लेकिन यहां पे मैं आपको डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं। यहां पे होता है हाई इनकम, एंड दैट इज व्हाट व्हाई यू नीड टू डू कैशबैक, बिकॉज ऑफ जीरो रिस्क एंड हाई इनकम। आपको कैशबैक क्यों करना है? बिकॉज ऑफ सेफ्टी फॉर योर फैमिली। आपको कैशबैक क्यों करना है? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर वेल्थ। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको सेफ्टी का मतलब क्या है? आज अगर आप अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे के लिए हम पॉकेट मनी देते हैं, अपनी फैमिली को हम कैश मनी देते हैं, अपने जेब में रख के कहीं जाते हैं, पैसे घूम जाते हैं। आपके बच्चों को आप पॉकेट मनी देते हो, वो पॉकेट मनी वो बच्चा आप कहां पे खर्चा कर रहा है आपको नहीं पता, आपको टेंशन है। आप बोलते हो, बच्चों को बोलते हो भैया क्या किया आपने पैसे का, आपका बच्चा जवाब नहीं देता है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल में भैया पैसे जेब में है, सेफ्टी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आपके बच्चों को पॉकेट मनी मत दो, कैशबैक का कार्ड दो। कैशबैक के कार्ड आप दोगे, पैसे खत्म हो गए, आप लोड कर सकते हो। आपको आपके बच्चों को पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया वो पैसे कहां पे खर्चा कर रहा है। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो कि वो उस कार्ड से क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है। बच्चे का पैसा खत्म हो गया, 1 मिनट के अंदर आप पैसा लोड कर सकते हो। आपका बच्चा कभी कैशलेस नहीं होगा, मतलब कभी नो बिना पैसा नहीं रहे, मतलब हमेशा उसके पास पैसे रहेंगे इन इन टर्म्स ऑफ कार्ड। आपकी फैमिली की सेफ्टी, सिक्योरिटी। आज अगर आप देखोगे, जो भी हमारे डेबिट कार्ड है, इतनी फ्रॉड्स हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है। कैश भी आप एटीएम से किसने कैश आपका विड्रॉ कर लिया है, सिक्योरिटी नहीं है आपके बैंक अकाउंट का।
आज इनफैक्ट इवन आरबीआई कहती है, बैंकों को कह रही है भैया प्रीपेड कार्ड इश्यू करो, क्यों? क्योंकि प्रीपेड कार्ड में कोई कैश विड्रॉ नहीं कर सकता एटीएम में। हमारे कैशबैक के कार्ड से सिक्योरिटी क्या है? क्योंकि आप कार्ड में पैसे लोड करते हो और फिर ट्रांजेक्शन करते हो। आपके कार्ड से, हमारे कैशबैक के कार्ड से आप कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता किसी एटीएम कार्ड, किसी एटीएम की मशीन से। सिक्योरिटी आ गई। आपका कार्ड अगर कहीं स्टोल भी हो जाता है, तुरंत आप अपने एप्लीकेशन में अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर चोरी भी हो जाता है, तो कितने पैसे जाएंगे? जो अपने कार्ड में उतना ही, आपका डेबिट कार्ड में जो पैसा वो तो नहीं जाएगा। हमें सिक्योरिटी का रीजन ये है कि जो हम ट्रांजेक्शन करने वाले उतना ही तो पैसा हमें लोड करना है। दैट्स द रीजन व्हाई यू नीड टू डू कैशबैक एंड व्हाई यू शुड हैव कैशबैक इन योर लाइफ, व्हाई यू नीड टू बी, आपको कैशबैकिंग क्यों होना है, दैट इज व्हाट इज द रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन के पहले, मैं इस सेशन के अंत में मैं हमेशा 3 सवाल करता हूं। पहला सवाल है कि क्या आप चाहते हो कि हमारा भारत डिजिटल इंडिया हो? क्योंकि डिजिटल इंडिया अगर हम होते हैं तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, हमारी जीडीपी स्ट्रेंथन होगी, वी विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अगर आप डिजिटल इंडिया का अगर आप इनिशिएटिव देखते हो कि आज हमारे भारत में डिजिटल इंडिया के लिए हमारा भारत रुपे कार्ड को प्रमोट कर रहा है। क्यों कर रहा है रुपे कार्ड को प्रमोट? क्योंकि हमें डिजिटल जाना है। सब लोग अगर रुपे कार्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। क्यों? क्योंकि रुपे कार्ड इज इंडियन गेटवे। यहां तक कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं प्लीज यूज रुपे कार्ड, क्योंकि अगर आप रुपे कार्ड से अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो गेटवे के जो चार्जेस है वो हमारे भारत में रहेंगे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हमारे जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को मदद होगी। तो मैं कह रहा हूं कि जो कार्ड आपको कैशबैक से आता है वो रुपे कार्ड है। इसका मतलब क्या? हम हमारे इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि आज हम रुपए कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कैशबैक में। आने वाले 1 साल में हम 1 करोड़ का कम्युनिटी बनाने वाले हैं, और 1 करोड़ लोग अगर सिर्फ 10,000 का ट्रांजेक्शन रुपए कार्ड से करते हैं तो what kind of a revenue we are going to generate to our Indian economy? Make yourself proud that you are a cash bagging, क्योंकि हम हमारे इंडियन इकोनॉमी को हम कंट्रीब्यूट करने वाले, एवरी इंडिविजुअल इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट। सेकेंड, द बिगेस्ट इकोनॉमी, आप चाहते हो दैट इंडिया शुड बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, देन यू हैव टू डू कैशबैक। क्या आप चाहते हो क्या इंडिया बी द बिगेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड? देन यू शुड डू कैशबैक। या इफ योर आंसर इज दिस, देन आई वुड से नो, वेलकम टू कैशबैक फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग ए वैल्यूबल टाइम। यहाँ पे मैंने स्केड्यूल भी आपको दिया है। ये स्केड्यूल पूरे जो ऑनलाइन के जो वेबिनार हमारे जो होते हैं, वो वेबिनार का पूरा स्केड्यूल है। आप ये टाइमिंग पे, आप वेबिनार पे अपने घर के कंफर्ट पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय the success story of every individual. Okay, thank you so much, and you have a blessed day.